हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को मैटलैब के सिंपल फंक्शन बताऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें और जो मैं इसमें फॉर्मूले बताऊंगा उसे आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टास्क 1, You can execute command by entering them in the command window after the MATLAB prompt and pressing the enter key। तो दोस्तों टास्क 1 क्या है? मल्टीपल द नंबर 3 and 5 टुगेदर विद द कमांड 3*5। तो आपको एक कमांड लेनी है जो 3*5 है। स्टार का मतलब यहाँ पर इनटू है। तो दोस्तों हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट टास्क है हमारा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड मैटलैब स्टोर कैलकुलेटर इन ए वेरिएबल नेम्ड आंसर 7 + 3 = 10 हो गया। तो असाइन द 3*5 कैलकुलेट टू ए वेरिएबल नेम। जो उसका वेरिएबल नेम्ड होना चाहिए वो m होना चाहिए, ऐसे शो जैसा नीचे शो हो रहा है। तो यहाँ पर m जो हमारा वेरिएबल नेम है इक्वल टू 3*5 मतलब 3 × 5। स्टार का मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों इंटू होता है यहाँ पर क्योंकि ये कोडिंग है। नेक्स्ट द इक्वल साइन इन मैटलैब इन द असाइनमेंट ऑपरेटर meaning that the expression on the right of the equal sign in a assigned to the variables on the left। enter the amount m = m + 1। जो हमारा ऊपर अभी m की वैल्यू आई थी, m की वैल्यू कितनी आई थी 16। तो हम उसमें अब m + 1 करना चाहते हैं। m की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 15 आई थी। तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो m = m + 1। जो प्लस का साइन है वो आपको शिफ्ट के साथ दबाना है। नेक्स्ट टास्क क्रिएट ए वेरिएबल। अब एक वेरिएबल नेम्ड y बनाना है दैट द वैल्यू m/2 जिसकी वैल्यू m/2 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा वेरिएबल है y वो ये और इक्वल टू m/2 इसकी वैल्यू है m/2। और फिर देन एंटर क्लिक करना है। एंटर पर क्लिक करते ही इसका y की वैल्यू आ जाएगी। टास्क एंटर k = 8 - 2 विथ सेमीकोलन एट द एंड। जो उसका लास्ट है वहाँ पर सेमीकोलन लगाना होगा। तो इधर करते हैं k = 8 - 2। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू हमने सेव कर दी एंड देन एंटर। नेक्स्ट कमांड है हमारे लिए प्रेस अप एरो टू रिटर्न द कमांड m = 3*5 एंड एडिट द कमांड टू बी m = 3*k।
हमें जो लैपटॉप की अप की होती है उसको दबा के कमांड, पीछे वाली कमांड को एडिट करना है। वहाँ पर 5 की जगह k को रखना है। तो k का मान हमारा यहाँ है और हमने एडिट करके m=3 स्टार k पुट कर दिया है। एंड देन हमारा m की वैल्यू यहाँ 18 आ चुकी है। When you enter just a variable name of the command prompt MATLAB varies, the value of y was calculated using m was y recalculated when m was modified. Enter just the variable name y at the command prompt and press enter. y = 8 यहाँ लिखा है ना, y was calculated using m was y recalculated when m was modified. तो y = 8। यहाँ आपका ये प्रूफ हो गया आंसर। नेक्स्ट, naming variables. You can name your MATLAB variables anything you don't like as long as they start a letter and contain only letter number and assign the value -2 to the variable a. वेरिएबल a की जो वैल्यू है वो -2 हमें फिक्स करनी है। तो यहाँ कैपिटल A = -2 एंड देन एंटर। a की वैल्यू -2 सेव हो चुकी है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, जो ये वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स ये हो गया, ये हमारा ये वेरिएबल्स हमारा आगे आ जाएगा। एंड देन कैलकुलेट स्मॉल a प्लस कैपिटल A अपॉन 2, असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल। वेरिएबल हमारा क्या है, AVG, एवरेज कैपिटल A स्मॉल a। तो यहाँ पर हमने अपना वेरिएबल टाइप किया एंड देन इक्वल टू जो हमें कैलकुलेट करना है, स्मॉल a प्लस कैपिटल A अपॉन 2 एंड देन एंटर। यहाँ पर एवरेज हमारा 3 आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। AVG कैपिटल A, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर वेरिएबल हमारा कैपिटल A लिखा है तो आपको यहाँ भी कैपिटल A ही लिखना होगा, वरना आपकी कमांड गलत हो जाएगी। इक्वल टू ब्रैकेट स्मॉल a प्लस कैपिटल A स्लैश, स्लैश का मतलब भाग होती है और डिवाइडेड होता है, and then 2 and then enter. You can save variable in your workspace to a MATLAB. Specify file format called a MATLAB file using the save command.
टास्क है सेव द वर्क स्पेस वेरिएबल टू ए फाइल नेम्ड। हमें सेव करना है वर्क स्पेस में। जो ये इस साइड जहाँ डाटा लिखा है ये हमारा वर्क स्पेस होता है। यहाँ पर हम किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पर सेव लिख के फाइल का नाम सेव कर देते हैं, सेव डाटा फाइल, एंड देन एंटर। दूसरा, यदि आपको उसको क्लीन करना है तो उसके लिए आप क्या कमांड देंगे? उसके लिए सिंपली आपको CLEAN क्लीन कमांड पे लिखकर एंटर क्लिक कर देना है। And then enter. Next, in the workspace you can see that clear removed all variables. You can load variable from a MATLAB file using the load command. जो फाइल आपने डिलीट कर दी है उसे आप दोबारा से लाना चाहते हैं तो यहाँ आपको LOAD लोड कमांड और फिर फाइल का नाम डाल के एंटर कर देना है, लोड डाटा फाइल, देन एंटर। जो आपकी फाइल थी डाटा वो आपकी यहाँ वापस आ चुकी है वर्क स्पेस में। यह भी वर्क स्पेस में का चल रहा है कि वर्क स्पेस में हम किस प्रकार से फाइल ला और या उसे डिलीट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट कमांड है हमारी डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। जो डाटा में हमारे वेरिएबल्स हैं यदि हमें उसे शो कराना है तो हमें क्या कमांड देनी होगी? डाटा एंड देन एंटर। तो जो हमारे यहाँ वर्क स्पेस में डाटा में जो कमांड जो वेरिएबल्स थे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन नेक्स्ट, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, डाटा पे क्लिक करें और ये कमांड्स आपके यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ से आप इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और क्लोज करने के लिए क्लोज डाटा पर क्लिक करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो कमांड विंडो है ये पूरी क्लीन करने चाहते हैं तो आप CLC कमांड को लिखकर एंटर दबाएंगे तो आपकी जो विंडो कमांड है वो क्लियर हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट, यहाँ आपको बताया गया है PI टू रिप्रेजेंट X। जो पाई है हमारा, पाई के लिए इसमें कोई फंक्शन स्पेशल नहीं होता है इसलिए हम उसे PI से शो करते हैं। तो सो दैट क्रिएट ए वेरिएबल कॉल्ड X विथ ए वैल्यू pi/2 pi/2। तो X हमारा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू pi/2 है। X = आंसर आ चुका है। एंड देन टास्क 2, use the sin function to calculate the sin of x, assign the result of a variable named y।
जिसका हमें वेरिएबल नेम है y और फंक्शन है sin x। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड देन y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टास्क, use the sqrt function to calculate the sqrt root of -9। assign the result of a variable name z। जो इसका वेरिएबल नेम रिजल्ट का होगा वो z है, तो z इज इक्वल टू sqrt मतलब रूट होता है कितने का, -9 का। तो इसका इज एंड देन एंटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये -9 ब्रैकेट के अंदर रहेगा एंड देन एंटर एंड नेक्स्ट। You can enter command in a script by clicking on the gray code box। तो टास्क है आपका enter the command r is equal to 3 in the script। r is equal to 3। So next, add the command x is equal to pi star r caret 2। जो ये कैरेट, जो ये वाला चिन्ह है इसे कैरेट बोलते हैं। जो 2 से पहले बना है इस चिन्ह को कैरेट बोला जाता है। x equal to pi star r caret 2 and then next, ये हमारी वर्क स्पेस थी और ये हमारी कमांड विंडो है। ये वर्क स्पेस विंडो है। टू 3.3 रनिंग स्क्रिप्ट। What's a array? All MATLAB variables are arrays. That means that each variable can contain multiple elements. You can use array to store related data in one variable। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है array, कॉलम वेक्टर जो खड़ी लाइन जैसे होते हैं वो कॉलम वेक्टर में होते हैं। मैट्रिक्स 2x2 3x3 डेटेस एंड देन रो वेक्टर लाइन के होते हैं और स्केलर अपने में सिर्फ एक होता है। तो हमारे यहाँ पे पहला टास्क है क्रिएट ए वेरिएबल नेम्ड x विथ ए वैल्यू ऑफ 4। यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ x की एक
राइट वैल्यू नहीं है, तो x इजिकल टू या y इजिकल टू 4। देन नेक्स्ट टास्क, क्रिएट एन एरे नेम्ड x विथ 2 एलिमेंट 7 and 9। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, x इजिकल टू स्क्वायर ब्रैकेट 3 and 5। तो देन x या y आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ z लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ अदर वेरिएबल एक जैसे वेरिएबल होने पे एरर दिखा देता है सॉफ्टवेयर में। तो मैं यहाँ z मान ले रहा हूँ, z इजिकल टू स्क्वायर ब्रैकेट 7 9। देन नेक्स्ट, दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि यदि स्पेस लगा है तो वो रो बनेगी, और यदि वहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं तो वो कॉलम में चेंज होता है। देन टास्क क्या है, क्रिएट ए एरे नेम्ड x विद द एलिमेंट 7 and 9 विथ सेमी कॉलन, y इजिकल टू स्क्वायर ब्रैकेट 7 सेमी कॉलन 9। तो देन यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट है वो हमें 2 रो 1 कॉलम में मिला है। क्रिएट ए रो वेक्टर नेम x दैट कंटेन द वैल्यू 3 10 and 5 इन द ऑर्डर। हमें रो में बनाना है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट है और बीच में स्पेस है। याद रखिएगा दोस्तों, अब बीच में स्पेस है तो आपका वो रो वेक्टर रो में बनेगा, और अगर बीच में सेमी कॉलन लगा देंगे तो वो कॉलम में बनेगा। नेक्स्ट टास्क, x वैल्यू है जिसकी वैल्यू 8 2 -4 है। बीच में सेमी कॉलन लगा रखा है तो इसलिए ये 3 रो 1 कॉलम 3 by 1 का एरे बनेगा, जो हमारा आउटपुट ये है। ये देखिए यहाँ पर ये x की कोई वैल्यू स्पेशल वैल्यू नहीं है, इसलिए आप इसको कुछ भी मान सकते हैं अदर। देन नेक्स्ट, you can combine space and semicolon to create a matrix which is array with multiple row column. When entering a matrix you must enter then row by row। एक मैट्रिक्स बनानी है जिसकी वैल्यू है ये, एंड देन उसका नाम है x। तो x इजिकल टू 5 6 7, ये तो हमारा रो है, बट उसके नीचे 8 9 10 है, तो उसके लिए हम 7 और 8 के बीच में सेमी कॉलन लगा देंगे एंड 9 10 स्पेस में, क्योंकि वो एक अलग रो है। तो हमें आउटपुट सेम प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट, in MATLAB you can perform calculation within the square bracket। दोस्तों यहाँ पर ABS का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, ब्रैकेट में -4 है, 4 कैरेट 2। 4 कैरेट 2 का मतलब है कि 4 का स्क्वायर, जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया था। 4 कैरेट 2 16 हो गया, और वो -4 एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो गई। देन x हमारा वेक्टर नेम है, और कंटेन्स क्या है, SQRT 10 स्पेस PI कैरेट 2, PI का स्क्वायर मतलब, एंड आउटपुट इज दिस। एंड देन नेक्स्ट,
टास्क सेम टू सेम है, x इजिकल टू 1 2 3। टास्क 2, y इजिकल टू 5:8। तो 5 से 8 तक के नंबर्स ओपन हो जाते हैं। तो सेम टू सेम वेक्टर नेम हमें x रखना है, विद द वैल्यू उसमें रखनी है 1 2 3 4। तो सो x इजिकल टू 1:4 एंड देन एंटर। सो योर आउटपुट x इजिकल टू 1 2 3 4। नेक्स्ट, x इजिकल टू 20 2 26। 20 से 26 तक जाना है, दो के डिफरेंस में। क्रिएट वेक्टर नेम x दैट स्टार्ट एट 1 एंड 5, ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय 0.5। तो x इजिकल टू 1 से स्टार्टिंग है 1 एंड 0.5 का सेपरेटेड है विथ कहाँ तक, 5 तक। देन नेक्स्ट, क्रिएट ए रो वेक्टर नेम x 3 एंड स्टार्ट एट 3 एंड एट 13 विथ एलिमेंट सेपरेटली बाय 2। 3 से 13 तक सेपरेट करना है दो में। सो देन क्लिक एंड देन एंटर। सो x की वैल्यू 3 5 7 9 11 13। जब आपको बांटना हो तब उसका यूज़ करना है आपको कॉलन का। लिन स्पेस ब्रैकेट फर्स्ट कॉमा लास्ट नंबर ऑफ द एलिमेंट। सो टास्क है हमारा, क्रिएट ए रो वेक्टर नेम्ड x दैट द स्टार एट 1 एंड एट 10 एंड कंटेन 5 एलिमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर x तो हमारा वेक्टर नेम हो गया एंड स्टार्टिंग नंबर है 1 एंड एंड है 10 पर एंड कंटेन 5 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट की जगह 5 आ जाएगा। देन x इजिकल टू टास्क नंबर 5 में x इजिकल टू लिन स्पेस ब्रैकेट में 1 से 10 तक और नंबर ऑफ एलिमेंट 5। देन आउटपुट इज दिस।
यदि आपको रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में चेंज करना है तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंगल कोट लगा देना है एंड देन आपका रो वेक्टर कॉलम में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ये रो में था एंड देन मैंने इसके ऊपर सिंगल कोट लगा दिया है एंड देन एंटर किया तो ये अब नीचे कॉलम में मिला है आउटपुट। देन नेक्स्ट सेम टू सेम यहाँ पर है, रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे। x इक्वल टू 5 सेमी कॉलन 2 सेमी कॉलन 9 टास्क 1 रैंड। रैंड मतलब होता है एक रैंडम मैट्रिक्स को बनाना। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें टास्क मिला है क्रिएट ए वेरिएबल नेम्ड x दैट इज ए 5x5 मैट्रिक्स रैंडम नंबर। 5x5 की रैंडम नंबर की एक मैट्रिक्स बनानी है। जैसे यहाँ 2 की बना रखी है, 2x2 की ये मैट्रिक्स है नीचे। सो x इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट में 5। तो यहाँ आपको 5 × 5 की मैट्रिक्स मिल गई है रैंडम। दूसरा टास्क, यदि आप चाहते हैं कि आप एक रैंडम टास्क बनाना चाहते हैं 2 रो 3 कॉलम या 3 रो 4 कॉलम, तो उसमें अकॉर्डिंग टू x इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट में जितनी रो चाहते हैं वो एंड देन जितना कॉलम चाहते हैं, सो दैट टास्क यूज रैंड टू क्रिएट एन एरे दैट contain 5 row and 1 column, assign the result to a variable named x, जिसके वेरिएबल का नाम x है। x इज इक्वल टू रैंड 5 रोज, हमें रोज की संख्या दी है 5 एंड कॉलम की संख्या दी है 1। तो x इज इक्वल टू रैंड 5,1। तो ये 5 रो 1 कॉलम की हमें एक एरे प्राप्त हो गई है आउटपुट में। नेक्स्ट टास्क, use the zeros function to create a matrix of all zeros that has 6 row and 3 column बनानी, जिसका वेरिएबल नेम x है। x इज इक्वल टू जीरोस ब्रैकेट में 6,3 6 रो 3 कॉलम की, जो कि 0 से बनकर
y इज इक्वल टू a 5,7। जो हमने पीछे के डाटा से कॉपी किया है, लोड डाटा फाइल एंड देन डाटा शो हो गया है। डाटा आपको x इज इक्वल टू डाटा 6 छठी रो तीसरा कॉलम 6,3। तो यहाँ पे छठा रो और तीसरे कॉलम में जो संख्या है वो आपको शो हो जाएगी। यदि आप किसी संख्या को शो करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, x इज इक्वल टू जो फाइल का नेम है वो और ब्रैकेट में जिस रो में है और कॉमा जिस कॉलम में है। नेक्स्ट टास्क y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में एंड कॉमा 2। एंड का मतलब होता है कि लास्ट वाली रो, एंड का मतलब यहाँ पे लास्ट वाली रो से है। तो टास्क क्या है हमारा, use the AND keyboard to obtain the value in the last row and third column of the variable data। x is equal to data ब्रैकेट में एंड कॉमा 3। एंड मतलब लास्ट की रो कॉमा तीसरा कॉलम। तो क्या है ये 3002 5.3002। देन नेक्स्ट क्रिएट स्केलर वेरिएबल x है, कंटेन वैल्यू इन द सेकंड टू लास्ट। तो सेकंड टू लास्ट को हम शो करेंगे एंड -1 से, जो कि रो है एंड थर्ड कॉलम है, लास्ट से एक फैला ये है और तीसरा कॉलम है 9.0698 जो कि यहाँ पर शो हो गया है। देन नेक्स्ट जैसे जैसे मैं टास्क में फिल कर रहा हूँ आप लोग देखते जाएं, और सेम टू सेम अगर आप चाहते हैं टास्क में फिल करना तो ऐसे ही क्लिक करते जाएं। डाटा हमारा ये है जो कि शो हो रहा है यहाँ पर। Create a variable named density that contain the second column of matrix named data। डेंसिटी जो हमारी वेरिएबल नेम है इक्वल टू डाटा जो हमारा फाइल नेम है जिसमें से लेना है कॉलन कॉमा 2। रो में कॉलन का यूज किया गया है। कॉलन का मतलब है जो रो है, रो सभी हैं, एक तरीके से आप ऐसा मान लीजिए रो सब लेनी है, बट कॉलम कौन सा लेना है, दूसरा वाला। सो ये आउटपुट यहाँ पर शो हो गया है डेंसिटी का। सेकंड x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 कॉलन 3 कॉमा कॉलन।
सो क्रिएट ए वेरिएबल वॉल्यूम कंटेनिंग द लास्ट 2 कॉलम ऑफ डाटा। तो कंटेन का नाम है हमारे वॉल्यूम एंड इक्वल टू डाटा। रो हमें मान लीजिए हमें सभी लेनी है, तो हमने कॉलन लगा दिया 3 से 4, 3 कॉलन 4, 3 से 4 तक की। तो यहाँ पर तीसरी कॉलम और चौथी कॉलम, रो तो हमारी ऑल हो गई, तीसरी कॉलम और चौथी कॉलम ये हमें यहाँ वॉल्यूम में शो हो गई है। Using a single index value, create a variable named p containing the 6 element in the vector density। जो वेक्टर डेंसिटी है उसका छठा एलिमेंट हमें देखना है क्या है। सो दैट इसके लिए हम कमांड p इजिकल टू जिस फोल्डर में या जिसमें है वो, तो हमें डेंसिटी का पता करना है। डेंसिटी ब्रैकेट में कौन सा छठा, तो ये हमारी डेंसिटी है, ये रहा। इसमें छठा जो कौन सा है, ये हमारा छठा है। तो यहाँ पर हमारा डेंसिटी आ गया 6.110। देन नेक्स्ट कमांड, using a range of index value, create a vector named p containing the second, third, fifth element of density। दूसरा और पांचवा मतलब 2 से 5 तक। तो 2 से 5 तक जो भी एलिमेंट हैं वो आपको आउटपुट में शो हो जाएंगे। अब हमें एक वेक्टर बनाना है जिसका नाम है v2, जो कि डाटा का है। लास्ट कॉलम, उसकी लास्ट कॉलम होनी चाहिए। तो रो तो इसके हिसाब से इक्वल पूरा हुआ। यदि वहाँ पर रो के लिए कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब रो वहाँ पे जितना भी है उन सब में से जो कॉलम है वो लास्ट वाला चाहिए, एंड ऑफ कॉलम। तो v2 इजिकल टू डाटा फाइल जो का नाम ब्रैकेट कॉलन कॉमा एंड। ये हमारा एंड है जो कि यहाँ कॉलन आ चुका है आउटपुट। नेक्स्ट, अब जो हमारा v2 एलिमेंट था उसका जो नन वाला फंक्शन था उसको हमें चेंज करना है 0.5 से। तो v2 जो फाइल है उसका कौन सा वाला पार्ट हमें चेंज करना है, पहला। तो इसलिए 1 1/1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू
0.5 कितने से चेंज करना है, 0.5 से। देन एंटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 0.5 से चेंज हो चुका है। देन नेक्स्ट। चेंज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम ऑफ डाटा टू 0.5। जो डाटा वाला जो यहाँ फाइल थी उसकी हमें जो नन वाला फंक्शन है इसको चेंज करना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, डाटा फाइल का नाम है, ब्रैकेट में पहली रो है और एंड का कॉलम है, लास्ट का कॉलम है, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0.5 चेंज करना है एंड देन एंटर। सो दिस वैल्यू इज चेंज्ड। Add 1 to each element of v1 and store the result in a variable named r। वेरिएबल नेम्ड r है। टास्क नंबर 1 में देखिए इज इक्वल टू 1 प्लस v1। एक को ऐड करके v1 को, जो वहाँ पीछे डाटा फाइल थी उसमें एक को ऐड करके इतना आउटपुट मिलेगा। यू कैन ऐड टुगेदर एनी टू एरे ऑफ द सेम साइज। दो एरो को ऐड करना हो सेम साइज की, तो जिसका वेक्टर है vs, जिसमें v1 और v2 को हम ऐड करेंगे। तो v1 और v2 को ऐड करने पर यह आउटपुट हमें मिलेगा। दो एरो को आउटपुट ऐड करने के लिए इस प्रकार का फॉर्मूला यूज होता है, vs इज इक्वल टू v1 प्लस v2। देन नेक्स्ट। Create a variable va that contain the value vs divided by 2। तो va हमारा वेरिएबल नेम है और vs स्लैश 2, vs डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी हमारा vs था ऊपर, vs क्या था, v1 प्लस v2, तो यहाँ पर हमने उसका आधा कर दिया है, जो हमें आउटपुट यहाँ पे आधा मिल गया, आप देख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट। वेरिएबल vs containing the maximum of the va vector। तो vm हमारा कंटेन नेम है और मैक्सिमम va जो उसका मैक्सिमम है वो हमें आउटपुट में vm का मिल जाएगा 7.4407 जो va का है। vm हमने एक नया फोल्डर या नया फाइल है जिसमें हम मैक्सिमम va निकाल रहे हैं। देन नेक्स्ट। Using the round function, create a variable named vr which contain the rounded average volume। vr जो राउंड वैल्यू है va की, राउंडेबल मतलब अगर 2.3 है तो इसको हम 2 मानेंगे, यदि 2.8 होता है तो इसको हम 3 मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5.9 है तो यहाँ पर हमने इसको 6 मान लिया है।
देन नेक्स्ट। और यदि आपको दो एरे की इंटू करानी हो तो आपको क्या करना है, z इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 3 4 डॉट स्टार ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 10 और 20। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी डॉट स्टार VA। इस प्रकार से आप दो की इंटू करा सकते हैं। वेरिएबल नेम फाइल नेम बनाना है डी साइज कंटेनिंग द साइज ऑफ डाटा वेरिएबल्स। लोड फाइल आपकी वही पीछे की है, V1 डाटा पीछे का है, V2 भी पीछे से है। सो V1 और V2 शो हो रहा है यहाँ पर आपको। डी साइज इज इक्वल टू साइज डाटा, तो एंड देन एंटर। डी साइज कितना है आपका 7 4, जो कि यहाँ पर आपको ये भी बता दे रहा है डी साइज के ऊपर 1 × 2 मतलब 1 रो 2 कॉलम। Create a variable dr and dc which respectively contain the number of rows and column of the variable data, जो डाटा के हैं। तो dr कॉमा dc स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू साइज ब्रैकेट में डाटा। तो यहाँ पर इसने शो कर दिया है dr का है 7 साइज और dc का है 4। एंड देन नेक्स्ट। Create the variable Vmaximum and Imax containing the maximum value of V2 vector and the corresponding index value respectively. Vmax, Imax is equal to maximum V2. So then output is given.
Use the documentation for RAND to help complete the task. Create a matrix named X, 5 rows and 7 columns. X is equal to RANDI ब्रैकेट में 20 तक की संख्याएं, जो इतनी संख्या लेनी है वो, कॉमा 5/7 की। तो यहाँ पर x इक्वल टू रैंडी मतलब 20 रैंडी मतलब रैंडम हो गया एक तरीके से। 20 तक की संख्याओं को 5,7 के मैट्रिक्स में तैयार करना है। अब ये प्लॉटिंग वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। 2 वेक्टर ऑफ द सेम लेंथ कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट ईच अदर यूजिंग द प्लॉट फंक्शन प्लॉट x, y। टास्क है हमारा क्रिएट प्लॉट, एक प्लॉट बनाना है सैंपल और मास 1 का, जो कि y एक्स पर है और सैंपल x एक्स पर है। तब प्लॉट x, y होता है, तो प्लॉट ब्रैकेट सैंपल कॉमा मास, सैंपल x एंड मास y, देन एंटर शो दिस ग्राफ। Task 2. The plot function accepts an additional agreement that allow you to specify the color, life style and maker style using different symbol in single quotes. Plot x, y, यहाँ मैं लाइन स्टाइल, मेकर सिंबल और कलर के बारे में दिखा दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे स्टॉप करके अपने पास लिख सकते हैं। किसको किससे शो करते हैं। लाइन स्टाइल है सॉलिड लाइन को इस चिन्ह से, डैश लाइन को ऐसे, और ये मेकर टाइप है। और फिर इसके नीचे कलर स्पेसिफायर्स हैं। प्लॉट
प्लॉट ब्रैकेट में x और y एक्सिस, तो x है हमारा सैंपल एंड y है मास 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास r स्टार इन्वर्टेड कॉमास and then bracket close, so that result is given. And next enter the hold command, hold on command टाइप करेंगे, then plot mass 1 y axis and sample x axis. ब्लैक को हम K से शो करते हैं और स्क्वायर को S से, मेकर एंड नो लाइन। प्लॉट सैंपल कॉमा मास 1 y है, इन्वर्टेड कॉमास K जो कि ब्लैक लाइन को शो करेगा और S स्क्वायर को शो करेगा, एंड देन एंटर। सो दिस सेकंड ग्राफ। Next enter the hold off and then enter. So this is hold. Next plot the vector v1 using the command below, plot v1. So next task is plot v bracket में v1, तो plot v1 and then enter, show the graph. Plot v1 with the line width of 3. यदि उसकी विथ जो लाइन विथ है वो 3 पर करनी है हमें, तो इसके लिए क्या कमांड होगी, प्लॉट ब्रैकेट में v1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लाइन विथ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा 3। देन नेक्स्ट कमांड प्लॉट v1 y एक्सिस अगेंस्ट सिंपल x एक्सिस विथ रेड सर्कल मेकर विथ ए लाइन विथ 4। तो टास्क 7 प्लॉट सैंपल कॉमा v1 जो कि y एक्सिस है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास r से रेड, o से सर्कल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लाइन विथ कितनी है 4, एंड देन एंटर। लेबल्स टाइटल ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोमा प्लॉट टाइटल। जब हमें टाइटल देना होता है तो इस प्रकार से देते हैं, एट द टाइटल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास सैंपल मास इन्वर्टेड कॉमा बंद।
तो सो टाइटल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा सैंपल मास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड and bracket close, enter. So this graph. Second task, use the y label function to add the label mass g. y label function है जिसमें mass g है and then enter. Legend with the labels XA, EXP B in the order. So legend bracket inverted comma EXP A close inverted comma EXP B and then enter. So this graph. अब यहाँ से आपके प्रोजेक्ट कार्य स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको जैसा कि अभी तक मैं समझाता आया हूँ उसी की तरह आपको यहाँ पे टाइप करते जाना है एंड देन टास्क इज कंप्लीटेड।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।